हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे फ्रेंच ब्रियोच। तो उसके लिए हमने लिया है 500 ग्राम्स ऑफ मैदा, 2 टीस्पून्स ऑफ सॉल्ट, 2 टीस्पून्स ऑफ यीस्ट, 4 टीस्पून्स ऑफ शुगर, पाउडर्ड शुगर लिए है हमने, ग्रैनुलेटेड शुगर नहीं लेंगे, 4 टेबलस्पून ऑफ ऑयल। और अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और अब हम इसे दूध की हेल्प से एक सॉफ्ट डो लगाएंगे। आप चाहो तो पानी के साथ भी लगा सकते हो या 50-50 भी ले सकते हो, दूध और पानी, लेकिन ब्रियोच हमेशा दूध के साथ लगाई जाती है। अब हम अपने डो को काउंटर पे ले लेंगे नीडिंग के लिए। बाउल में ये ठीक से नीड नहीं होता है, ये इस टाइम काफ़ी स्टिकी डो है, थोड़ा मैसी काम ही होता है इसे नीड करना। इस तरह बाउल से हम लोग सारा डो निकाल लेंगे और इसे नीड करना शुरू करेंगे। ये अभी फ्लोर और हाथ दोनों को स्टिक होगा, लेकिन जैसे जैसे हम इसे नीड करते जाएंगे ये फ्लोर को पहले छोड़ेगा और फिर हमारे हाथ को छोड़ देगा। इस तरह से इसे नीड करते रहेंगे और ये धीरे धीरे पहले फ्लोर को छोड़ेगा। ये देखिए फ्लोर को छोड़ दिया, लेकिन ये डो अभी टूट रहा है। हम इसे 10 से 15 मिनट के लिए नीड करेंगे तो ये हमारे हाथ को भी छोड़ देगा। ये ब्रेड स्क्रैपर है, इसकी हेल्प से हम अपने हाथ से डो को स्क्रैप कर सकते हैं। आप चाहो तो हल्का सा हाथ ऑयल का लगाकर फिर से डो को नीड कर सकते हो। और अगर आपको लग रहा है कि आपका डो चपाती के डो जितना सॉफ्ट है तो आप थोड़ा सा दूध और ऐड करेंगे और एक सॉफ्ट डो लगाएंगे, क्योंकि ब्रियोच का डो जो होता है चपाती के डो से सॉफ्ट होता है। ये फिर से हमें स्टिकी डो बन जाएगा, लेकिन हम इसे नीड करते रहेंगे तो ये फिर से एक सॉफ्ट डो बन जाएगा। ये देखिए इस तरह 15 मिनट के बाद ये हमारा इतना स्मूथ और सॉफ्ट डो रेडी है। अब हम इसे इस तरह से अंदर की तरफ टक करके अपने बाउल को ग्रीस करेंगे और उसमें हम फर्मेंटेशन के लिए डो को छोड़ देंगे। अगर हम लोग बाउल को ग्रीस नहीं करेंगे तो हमारा डो बाउल के साथ स्टक हो जाएगा। अब हम डो के ऊपर की तरफ भी ग्रीस करेंगे। अगर आप डो को ऊपर की तरफ से ग्रीस नहीं करोगे तो ऊपर की तरफ परत जो है वो सूख जाएगी। और अब हम इसे किचन टॉवल या फिर क्लिंग रैप से रैप करके गर्म जगह पर फर्मेंटेशन के लिए छोड़ देंगे। 1 घंटे के बाद हमारा डो फर्मेंट होगा। अभी 1 घंटे के बाद हमारा डो रेडी है और ये देखिए ये साइज में डबल हो गया। लेकिन अभी हम इसे कवर करके साइड पे छोड़ देंगे। पहले हम स्टफिंग रेडी करेंगे। तो उसके लिए हमने लिया है पनीर जिसे हमने ग्रेट कर लिया, पालक जिसे हमने ब्लांच करके स्क्वीज किया और इसे हमने चॉप कर लिया, कॉर्न्स और हमने ऑलिव्स लिए हैं। अब हम इसमें 1 टीस्पून ऑरिगेनो डालेंगे, 1 टीस्पून पिज़्ज़ा सीजनिंग डालेंगे, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट और रेड चिल्ली पाउडर या चिल्ली फ्लेक्स, आप दोनों में से कुछ भी ऐड कर सकते हो। और इसमें हम ऐड करेंगे चीज़। मैंने प्रोसेस्ड और मोज़रेला चीज़ दोनों को मिक्स किया है, आप चाहो तो एक भी ले सकते हो। और इसे अब हम 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर देंगे, ये ऑप्शनल है, आप चाहो तो स्किप कर सकते हो। और इसे हम मिक्स कर लेंगे। हम इसे हाथ से मिक्स करेंगे तो ये हमारा एक अच्छा मिक्स हो जाएगा। स्पून के साथ इतने अच्छे से मिक्स नहीं होगा। ये हमने अच्छे से मिक्स कर लिया और ये हमारी स्टफिंग रेडी है। हम एक और स्टफिंग रेडी करते हैं।
तो आज हम 2 ब्रियोच बनाएंगे, मीन्स 500 ग्राम्स मैदे से हमारी 2 ब्रियोच बनेंगी। आप इसमें सोया कीमा भी यूज कर सकते हो, आप इसमें मशरूम्स भी यूज कर सकते हो। वाटरी वेजिटेबल्स यूज नहीं करनी है। सेकंड स्टफिंग के लिए हमने स्वीट कॉर्न्स को मिक्सी में थोड़ा सा चला लिया, क्रश करना है, पाउडर नहीं करना। एलिपेनोस लिए हैं, पिज्जा सीजनिंग ली है। अब हम इसमें ऑरिगेनो डालेंगे, सॉल्ट, जिंजर गार्लिक पेस्ट और चीज डाल के हम इसे मिक्स कर लेंगे। आप इसमें कैप्सिकम भी ऐड कर सकते हो और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये हमारी सेकंड स्टफिंग भी रेडी है। अब हम अपने डो के साथ काम करेंगे, जिसके लिए हम लोग फ्लोर पर थोड़ा मैदा डस्ट करेंगे और अपने बाउल को उल्टा करेंगे तो डो हमारे फ्लोर पर आ जाएगा। और इसे हल्का सा पंच करेंगे और फिर उसके बाद हम इसे अंदर की तरफ टक कर देंगे इस तरह से। अब ये डो हमारा काम करने के लिए रेडी है। अब हम इसे 4 पोर्शंस में डिवाइड करेंगे, क्योंकि एक ब्रियोच के लिए हमें 2 पेड़े चाहिए। तो हम विंग स्केल की हेल्प से इसे 4 पोर्शंस में डिवाइड करेंगे। आप चाहो तो आप अंदाजे से भी ले सकते हो, लेकिन अगर आप इसे प्रॉपर वेट करके लेते हो तो हमारी इक्वल चपातीस निकल कर आएंगी। हम इसे डो स्क्रैपर की हेल्प से कट करेंगे। डो को कभी भी खींचकर अलग डिवाइड नहीं करते हैं, नहीं तो ऑयल रिलीज हो जाती है। ये हमने 2 पोर्शंस में डिवाइड किया। अब हम दोनों पोर्शंस को फिर से 2-2 पोर्शंस में डिवाइड करेंगे, तो ये हमारे 4 पोर्शंस निकल आएंगे। ये हमारे 4 पोर्शंस हो गए। अब हम अपने जिस डो से हम काम नहीं कर रहे उनके हम फिर से इस तरह स्मूथ पेड़े बना करके बाउल में रखकर किचन टॉवल से कवर कर देंगे, नहीं तो ऊपर से ये ड्राई हो जाएंगे। अब हम बाकी का डो लेकर उसका भी पेड़ा तैयार करेंगे और इसे बेलन की हेल्प से रोल करेंगे। और रोल करने के लिए हम लोग मैदे को डस्ट करेंगे, ऑयल यूज नहीं करेंगे। अगर आप ऑयल यूज करोगे तो जब हम बेक करेंगे ये ऑयल रिलीज करेगा, तो ये ओटीजी में हमारा बहुत वाटरी हो जाएगा, जो कि हमें बेकिंग में प्रॉब्लम करेगा। हमें इसकी बहुत पतली चपाती रोल करनी है, क्योंकि जब हम इसे सेकेंड फर्मेंटेशन के लिए छोड़ेंगे तो ये फिर से डबल साइज में हो जाएगा। और अगर आप पहले ही मोटी चपाती लोगे तो फर्मेंट होने के बाद फिर आप जब इसे बेकिंग के बाद खाओगे तो मैदा सा मुंह में आएगा, जो कि खाने में अच्छा नहीं लगेगा। ये हम लोग इस तरह से अपनी चारों चपातीस को रोल कर लेंगे। ये रोल करने के बाद हम एक चपाती को पार्चमेंट पेपर पर लेंगे। अगर आपके पास पार्चमेंट पेपर नहीं है तो आप बटर पेपर पर भी ले सकते हो, लेकिन बटर पेपर को ऑयल से ग्रीस करेंगे और फिर उसके ऊपर हम अपनी चपाती रखेंगे और इसे फैला देंगे इस तरह से। अब हम इस पर अपनी स्टफिंग डालेंगे और स्टफिंग को किनारों को छोड़ते हुए सब तरफ इक्वली हम लोग फैला देंगे। किनारों को छोड़ना मस्ट है, क्योंकि अब हम दूसरी चपाती ऊपर लगाएंगे तो वो साइडों से स्टिक नहीं होगी अगर हमने साइड्स भी कवर कर दी तो।
अगर आपको दूसरी चपाती कहीं से छोटी लग रही है तो आप उसे थोड़ा स्ट्रेच करके प्रेस करेंगे तो वो स्टिक हो जाएगी, क्योंकि मैदे में ग्लूटेन होता है तो वो इतनी हेल्प कर देता है। इस तरह से हम सब तरफ से स्टिक कर देंगे और बेलन की हेल्प से इसे थोड़ा सा रोल करेंगे, जिसकी वजह से ये इक्वली चिपक जाएगा इस तरह। अब हम एक फोक की हेल्प से साइड्स को सील कर देंगे और कोई भी एक कैप लेंगे और सेंटर में एक मार्क लगा लेंगे और डो स्क्रैपर की हेल्प से हम लोग इसे 4 पोर्शंस में डिवाइड करेंगे। अब इन 4 पोर्शंस को फिर से हम लोग 2 पोर्शंस में डिवाइड करेंगे, तो ये हमारे 8 पोर्शंस रेडी हो जाएंगे। अब हर पोर्शन को बीच में से एक और कट लगाएंगे इस तरह से, और जो सेंटर का पोर्शन है हम उसे कट नहीं करेंगे। और अब हम हर पोर्शन को लेके 2 से 3 बार रोल करेंगे इस तरह। और अब हम हर पोर्शन को सेम इसी तरह से रोल करेंगे। अगर आपने एक पोर्शन को 2 बार रोल किया है तो हर पोर्शन को 2 बार ही रोल करेंगे और एक ही डायरेक्शन में करेंगे। जैसे मैंने राइट साइड की तरफ रोल किया तो मैं अभी हर पोर्शन को राइट साइड की तरफ ही रोल करूंगी। अगर आप किसी पोर्शन को राइट साइड और किसी को लेफ्ट साइड पर करोगे तो वो प्रेजेंटेशन में अच्छा नहीं दिखेगा। ये हमने इस तरह सारे पोर्शंस को रोल कर लिया। अब हम इसे मिल्क वॉश करेंगे। मिल्क हमारा रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए, ठंडा दूध यूज नहीं करेंगे। सॉरी, वो मेरा मिल्क वॉश वाला पोर्शन बीच में से स्किप हो गया, लेकिन मिल्क वॉश कंपल्सरी है। अब हम इस पे पिज़्ज़ा सीजनिंग स्प्रिंकल कर देंगे और उससे पहले हम इसे अपनी ट्रे पर ले लेते हैं जिसमें हमें इसे बेकिंग के लिए डालना है। अब हम इस पे पिज़्ज़ा सीजनिंग स्प्रिंकल कर रहे हैं। जो हमने मिल्क वॉश किया उसकी वजह से पिज़्ज़ा सीजनिंग अपने आप डो पर स्टिक हो जाएगी। और अब हम इसे फर्मेंटेशन के लिए 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे। अब हम अपनी दूसरी ब्रियोच रेडी कर लेते हैं। उसके लिए हम लोग अपनी 3rd चपाती लेंगे और सेम फर्स्ट की तरह जो हमने दूसरी स्टफिंग रेडी की है उसी तरह हम इस स्टफिंग को चपाती पर फैला देंगे, किनारों को छोड़ देंगे। ये हमने इक्वली सब तरफ स्टफिंग डाल दी। और हम अपनी 4th चपाती को इसके ऊपर लगा देंगे, जैसे कि हमने अपने पहली वाली ब्रियोच में किया था। अगर आपको चपाती छोटी लग रही है तो उसे थोड़ा स्ट्रेच करके आप सील कर सकते हो।
अगर आपको लग रहा है कि बीच में थोड़ी एयर हमारी इनकॉर्पोरेट हो गई है तो आप दोनों हाथों से अपनी रोटी को प्रेस करके इस तरह से उस एयर को निकाल देंगे और रोलिंग पिन की हेल्प से हम लोग इसे इक्वली रोल कर देंगे। और जिस तरह हमने पहले की ब्रियोच में किया उसी तरह हम सेंटर में मार्क लगाएंगे और साइड्स को फोक की हेल्प से सील कर देंगे। और स्क्रैपर की हेल्प से अब हम इसे पोर्शंस में डिवाइड कर देंगे। अब हम हर पोर्शन को रोल करेंगे। आप हर पोर्शन को इस तरह सीधे से खड़ा भी कर सकते हो, ये भी एक शेप बन जाएगी, लेकिन मैं फर्स्ट ब्रियोच की तरह इसे भी रोल कर रही हूँ। इसे भी अब हम मिल्क वॉश करेंगे और उस पर हम लोग पिज़्ज़ा सीजनिंग स्प्रिंकल कर देंगे। आप चाहो तो वाइट तिल का यूज़ भी कर सकते हो। और अब हम इसे फर्मेंटेशन के लिए 1 घंटे के लिए गर्म जगह पर छोड़ देंगे। एक घंटे बाद ये हमारी ब्रेड साइज में डबल हो गई। अब हम इसे बेकिंग के लिए डालेंगे 180 डिग्रीज 20 मिनट्स बोथ रॉड्स ऑन। और बेकिंग के बाद हमारी ब्रेड इस तरह से निकल कर आएगी। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है। ये हमारी कॉर्न्स वाली ब्रेड है और ये हमारी पालक वाली ब्रेड है, ये बैक साइड है। ये देखिए दोनों तरफ से कितने अच्छे से बेक हुई है। अब हम इसे 20 मिनट के लिए हल्के गीले कपड़े से कवर कर देंगे, जिसकी वजह से हमारी ब्रेड सॉफ्ट हो जाएगी। 20 मिनट के बाद ये देखिए हमारी ब्रेड कितनी सॉफ्ट है। अगर आप इसे हल्के गीले कपड़े से कवर नहीं करेंगे तो आपकी ब्रेड थोड़ी हार्ड बनेगी। तो ये थी हमारी ब्रियोच। कल मिलेंगे। टिल देन बाय बाय।